चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। इस साल चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हुई है, जिसका समापन 17 अप्रैल होगा। चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा तिथि से ही नया हिंदू वर्ष प्रारंभ हो जाता है। चैत्र नवरात्रि में अब की बार पूरे 9 दिनों की नवरात्रि होगी। खास बात यह है कि चैत्र नवरात्र के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं। इस समय में घटस्थापना आपके लिए बहुत ही लाभदायक और उन्नतिकारक सिद्ध हो सकता है। वैसे तो साल में 4 नवरात्रि तिथियां होती है, लेकिन इनमें से चैत्र और शारदीय नवरात्रि को प्रमुख माना जाता है। चैत्र नवरात्र का आरंभ अब की बार मंगलवार से हुआ है और इसी दिन से हिंदू नववर्ष भी आरंभ भी हुआ। इसी दिन से कालयुक्त नामक संवत की भी शुरुआत हुई है। इस साल चैत्र नवरात्रि पर माता का वाहन घोड़ा होगा, लेकिन घोड़े को मां दुर्गा का शुभ वाहन नहीं माना जाता है। पूरे साल 4 नवरात्रि आती है, जिनमें आश्विन और चैत्र मास की नवरात्रि सबसे ज्यादा समाज में प्रचलित है। कहा जाता है कि सतयुग में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और प्रचलित चैत्र नवरात्रि थी। इसी दिन से युग का आरंभ भी माना जाता है, इसलिए संवत का आरंभ में चैत्र नवरात्रि से ही होता है। देवी मां दुर्गा के वाहन का प्रभाव। यूं तो मां दुर्गा का वाहन सिंह को माना जाता है, इसलिए मां दुर्गा को शेरावाली भी कहा जाता है। लेकिन हर साल नवरात्रि के समय तिथि के अनुसार माता अलग अलग वाहनों पर सवार होकर धरती पर आती है। यानी माता सिंह की बजाय दूसरी सवारी पर सवार होकर भी पृथ्वी पर आती है। माता दुर्गा आती भी वाहन से है और जाती भी वाहन से है। देवी भागवत पुराण में जिक्र किया गया है कि शशि सूर्य गजरूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरो शुक्रेच दोलाया बुधे नौका प्रकीर्तिता। इस श्लोक में सप्ताह के 7 दिनों के अनुसार देवी के आगमन का अलग अलग वाहन बताया गया है। अगर नवरात्र का आरंभ सोमवार या रविवार को हो तो इसका मतलब है कि माता हाथी पर आएंगी। शनिवार और मंगलवार को माता अश्व यानी घोड़े पर सवार होकर आती है। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्र का आरंभ हो रहा हो तब माता डोली पर आती है। बुधवार के दिन नवरात्र पूजा आरंभ होने पर माता नाव पर आरूढ़ होकर आती है। नवरात्रि का विशेष नक्षत्रों और योगों के साथ आना मनुष्य जीवन पर खास प्रभाव डालता है। ठीक इसी प्रकार कलश स्थापन के दिन देवी किस वाहन पर विराजित होकर पृथ्वी लोक की तरफ आ रही है, इसका भी मानव जीवन पर विशेष असर होता है। घोड़े पर माता का आना शुभ या अशुभ। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आएंगी। घोड़े को मां दुर्गा का शुभ वाहन नहीं माना जाता है। ये युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं का संकेत देता है। सत्ता में परिवर्तन होता है। 1 दुर्गा मूर्ति। इस नवरात्रि आप अपने पूजा घर के लिए मां दुर्गा की मूर्ति खरीद कर ला सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा की पूजा करें। मां भगवती की कृपा से आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। मां दुर्गा के आगमन से आपकी जीवन सुखमय होगा। इस मूर्ति की पूजा आप नवरात्रि बाद भी कर सकते हैं। 2 मां दुर्गा के पद चिन्ह। मां दुर्गा के चरण जिस घर में पड़ जाएं, वह घर धन्य हो जाएगा और वहां रहने वाले लोगों की किस्मत भी बदल जाएगी। शारदीय नवरात्रि में आप मां दुर्गा के पद चिन्ह अपने घर लाएं और उनका पूजन करें। बहुत से लोग देवी के पद चिन्ह को फर्श पर लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उस पर आपके परिवार के सदस्यों के पैर पड़ते हैं। पद चिन्ह को आप पूजा स्थान के पास लगाएं। 3 भगवती का बीसा यंत्र। आप धन और संपत्ति में वृद्धि के लिए नवरात्रि में मां भगवती के बीसा यंत्र को घर लाएं। इसमें मां काली, मां सरस्वती और मां महालक्ष्मी का वास होता है। यह यंत्र आपकी बंद किस्मत को खोल सकता है। 4 कलश। नवरात्रि का प्रारंभ कलश स्थापना से होता है। ऐसे में आप शारदीय नवरात्रि पर अपने घर कलश लेकर आएं। कलश शुभता का प्रतीक है। आप अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी, पीतल, चांदी, सोना में से किसी से भी बना कलश ला सकते हैं।
5. पताका या ध्वज। इस नवरात्रि आप मां दुर्गा के आशीर्वाद को पाने के लिए अपने घर माता रानी का ध्वज लाएं और उसे शुभ मुहूर्त में अपने घर की छत पर लगा दें। यह भी पढ़े, पितृपक्ष में करें इन 5 सब्जियों का सेवन, नाराज पितर हो जाएंगे खुश, आपके शुरू होंगे अच्छे दिन। 6. लाल चंदन की माला। मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करने के लिए लाल चंदन की माला उत्तम होती है और यह शुभ भी है। शारदीय नवरात्रि में आप लाल चंदन की माला भी खरीदकर घर ला सकते हैं। 7. लाल, पीला या गुलाबी चुनरी या साड़ी। नवरात्रि में पूजा के समय माता रानी को प्रसन्न करने के लिए चुनरी या साड़ी चढ़ाई जाती है। इस बार आप नवरात्रि पर लाल, पीला या फिर गुलाबी चुनरी या साड़ी खरीद सकते हैं। वह मां दुर्गा को अर्पित करें, उनके आशीर्वाद से आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। 8. त्रिशूल। मां दुर्गा के अस्त्रों में त्रिशूल प्रमुख है और यह भगवान शिव का भी प्रिय अस्त्र है। इस नवरात्रि माता रानी की कृपा पाने के लिए आप एक छोटा सा त्रिशूल खरीदकर अपने पूजा घर में रख सकते हैं। यह शक्ति का प्रतीक है। 9. सिंदूर। सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक है और माता पार्वती को अखंड सौभाग्य प्राप्त है। इस नवरात्रि आप अपने घर सिंदूर खरीद कर लाएं, खासकर सुहागन महिलाएं। आप लाल या पीला सिंदूर ला सकते हैं। नवरात्रि में देवी की पूजा करते समय रखें वास्तु का ध्यान। नवरात्रि के दौरान कई लोग व्रत करते हैं, देवी की अखंड ज्योति जलाते हैं, प्रतिदिन हवन करते हैं और कुल मिलाकर पूरे भक्तिभाव से मां दुर्गा की आराधना में लग जाते हैं। नवरात्रि में देवी पूजन करते समय अगर वास्तु का ध्यान रखा जाए तो पूजा के शुभ फल का प्रतिशत कई गुना बढ़ जाता है। देवी पूजन में एक ओर जहां श्रद्धा का महत्व है तो दूसरी ओर ठीक ढंग से पूजन करना भी अनिवार्य है, क्योंकि सही ढंग से पूजन न करने पर आपके द्वारा की गई पूजा का फल क्षीण हो जाता है। इसलिए आराधना के दौरान कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, इससे संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। वास्तु के अनुसार करें। देवी देवताओं का वास वास्तु के अनुसार घर के उत्तर पूर्व कोने, जिसे वास्तु शास्त्र में ईशान कोण कहा जाता है, में होता है। अतः इसी दिशा में मां की प्रतिमा तथा घट स्थापना करना शुभ फलदायी होता है। नवरात्रि में भक्त मां भगवती की प्रतिमा के समक्ष अखंड ज्योति जलाते हैं। अखंड ज्योति के दीपक को वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा स्थल के दक्षिण पूर्व अग्निकोण में स्थापित करना चाहिए। पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पूजा करना वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ फलदायी माना गया है। देवी पूजन पूर्व अथवा उत्तर दिशा में मुख करके करना चाहिए। पूजा स्थल को हमेशा साफ सुथरा और स्वच्छ रखें। अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह पूजा स्थल में न करें, इससे मानसिक अशांति बढ़ती है। पूजा स्थल के बराबर शौचालय अथवा बाथरूम नहीं होना चाहिए। पूजा स्थल इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें घर के सभी सदस्य एक साथ आसानी से बैठ सकें। रसोई घर में पूजा घर नहीं होना चाहिए। पूजा घर में ज्यादा वजनदार वस्तुओं को रखना अनुचित माना गया है। पूजा घर को स्टोर रूम नहीं बनाना चाहिए, नहीं स्टोर रूम में मूर्तियां रखकर पूजा करनी चाहिए। पूजा घर में झाड़ू पोंछा इत्यादि सामान भी नहीं रखने चाहिए। समय समय पर नमक का पानी मिला पोंछा लगाना चाहिए। मां दुर्गा की मूर्ति अथवा तस्वीर को साफ सुथरा स्वच्छ रखना चाहिए। नित्य गूगल की धूप और लाल गुड़हल के फूलों की माला मां को अर्पण करने से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। मां को चढ़ाने वाले फूल ताजे और सुगंधित होने चाहिए। कटे फटे या किसी भी प्रकार से दूषित पुष्प देवी को नहीं चढ़ाने चाहिए। मां दुर्गा की पूजा गीले अथवा फटे पुराने वस्त्र पहनकर नहीं करनी चाहिए। सूखे साफ सुथरे वस्त्र पहनकर ही देवी आराधना करें। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ अथवा अनुष्ठान के बीच में पुरुषों को बाल तथा नाखून काटना एवं दाढ़ी बनवाने से परहेज करना चाहिए।